हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज फिर आप लोगों को बांसुरी क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, अब आइए अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के ठीक है कुछ जो है ग्राफीय विधि जो है ये आपको कुछ समझाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफीय विधि में क्या होता है, खास करके जैसे कि हमें जो है ध्यान दीजिए, यहाँ से ये हुआ एक रेखा, एक रेखा ये हुआ, ध्यान दीजिए, यहाँ से दो रेखा हुआ, ध्यान दीजिए। एक के नाम देंगे हम लोग x, तो इसको बोलेंगे x डैश, इसको नाम देंगे y, तो इसको हम लोग बोलेंगे y डैश। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, इसके बाद अब क्या होगा, देखिए यहाँ से ये ओरिजिन है यानी मूल बिंदु, इसको कहा जाता है मूल बिंदु, इंग्लिश में कहा जाता है ओरिजिन। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी हिंदी में कहते हैं इसको एक्स अक्ष। ठीक है, क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, अक्ष। ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे भी हम लोग एक्स डैश अक्ष बोला जाता है, अक्ष। ध्यान दीजिए, यहाँ से वाई है तो इसको बोला जाएगा वाई अक्ष। ध्यान दीजिए, इसको बोला जाएगा y डैश अक्ष। हो गया, ये हुआ मूल बिंदु। मूल बिंदु ये मतलब एक तरह से समझ जाइए 0 माइल, एक तरह से समझिए 0 माइल, यानी दूरी जो है यहीं से नापाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, यहीं से दूरी नापाएगा। अब आइए, इसीलिए इसका जो है कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, यानी यहाँ पर 0 है। अब ध्यान दीजिए, x एक्सिस की तरफ बढ़िए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, यानी इसको 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोले, 4 बोल दिए, 5 और ये 6 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसके ठीक विपरीत ये x, आइए x डैश में आइए, अब इधर ठीक माइनस में आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। इस तरह से ये भी अनंत तक ले जाएगा और ये भी यहाँ से अनंत तक ले जा सकता है। अब आइए y एक्सिस में चलिए, y एक्सिस बोलिए या अक्ष बोलिए, ये हुआ मान के चलिए 1, इधर करवा हो, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इस तरह से ये भी आगे अनंत तक जा सकता है। अब आइए, मेनली बात क्या होता है कि देखिए ये ऊपर वाला मान x एक्सिस है प्लस में, तो नीचे वाला फिर आ जाएगा माइनस में, यानी -1, -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। ठीक है, आपको अगर आ रहा है फिर भी देखिए, इसमें बहुत कुछ बात हम बताने वाले हैं, आप बहुत कुछ बातों को सीखिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको हम लोग जो है देखिए, यहाँ से x अक्ष का भी मान प्लस में और y अक्ष का भी मान प्लस में, देख रहे हैं, ये दोनों मान प्लस में थे। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें आइए, x एक्सिस का मान दिया गया है माइनस में और ये है y एक्सिस प्लस में। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय क्वाड्रेंट। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश बोलिए या सेकेंड क्वाड्रेंट बोलिए इंग्लिश में। ठीक है, यानी द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। अब ध्यान दें, इसको हम लोग बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। इस तरह से ग्राफ में 4 गो चतुर्थांश होता है। अब ध्यान दीजिए, पहला जो
जो ये प्रथम चतुर्थांश है इसमें एक्स एक्सिस का मान और वाई एक्सिस का मान दोनों मान प्लस के रूप में होता है, दोनों का मान प्लस के रूप में होता है। आप ध्यान दीजिए, इस पर अभी हम बहुत क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए आप कंटिन्यू इसको बने रहिए। आता है फिर भी देखिए, हो सकता है बहुत विद्यार्थी को आता हो, क्योंकि 9th में 8th में ये सब पढ़ा दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब द्वितीय चतुर्थांश में जो है देखिए एक्स एक्सिस का मान किस रूप में है, माइनस में, और वाई एक्सिस का मान प्लस में, यानी इसमें पहले माइनस और बाद में प्लस इस रूप में, क्योंकि पहले जो है ना एक्स एक्सिस का मान लिखा जाता है और उसके बाद वाई एक्सिस का मान, ये माइनस यानी एक्स एक्सिस का मान पहले उसके बाद वाई एक्सिस का मान लिखेंगे, यानी इस सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है पहले माइनस फिर प्लस। अब आइए तृतीय चतुर्थांश में आएंगे तो एक्स एक्सिस का मान किस में है, माइनस में। अब ध्यान दीजिए वाई एक्सिस का मान किस रूप में है, तो ये भी माइनस के रूप में है, यहाँ कामा दे रहे हैं, यानी माइनस माइनस कामा माइनस, ये तृतीय चतुर्थांश में। अब आइए चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं, तो इसमें देखिए एक्स एक्सिस का मान दिया गया है प्लस के रूप में, ठीक है, कामा वाई एक्सिस का मान किस रूप में है, तो माइनस के रूप में है, माइनस के रूप में। ये हो गया जो है आपको चतुर्थ चतुर्थांश। अब आइए इसमें जो है क्वेश्चन हम लोगों से कैसे पूछता है वो आपको कुछ हम बताते हैं, रिवीजिंग करवाते हैं। देखिए जैसे कि आपसे कोई पूछेगा जो है कि 2 कामा -2, इसके बाद दूसरा पूछेगा -3 कामा 2, इसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन है -2 कामा -1, चौथा क्वेश्चन है आपको 2 कामा 2, फिर पाँचवा क्वेश्चन है आपको 2 कामा 3। अब आइए इतना को देख लीजिएगा, तो इतना पर भी आप ज़रूर है कि समझ जाइएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग, ये हो गया एक्स एक्सिस का मान, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस का मान, ये हो गया वाई एक्सिस का मान। इसी तरह से ध्यान दीजिए, ये हो गया एक्स एक्सिस का मान, ये हो गया वाई एक्सिस का मान, यानी पहला मान जो होता है ना वह एक्स एक्सिस का मान कहलाता है। इसमें आइए ये हो गया फिर एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस का मान, ये हो गया वाई एक्सिस का मान, ये हो गया एक्स एक्सिस का मान, ये हो गया वाई एक्सिस का मान। अब आइए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है हमें, एक्स एक्सिस कितना है, प्लस का 2, ध्यान दीजिए प्लस में 2 है, तो देखिए एक्स एक्सिस प्लस का 2 यहाँ पे है, और वाई एक्सिस देखिए माइनस में 2 है, माइनस में 2, तो वाई एक्सिस माइनस में, देखिए माइनस में यही ना है, तो माइनस में 2 कहाँ है, यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए ये यहाँ से ऐसे आएगा और ये यहाँ से ऐसे आएगा, और दोनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलान हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले एक्स एक्सिस का मान यानी 2 कामा -2, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए यहाँ से, इस सब बात तो जानिए गए हैं, तो इस सब बात को मिटा देते हैं, ठीक है। रुकिए ताकि आपको ये बात सब बताने में हमको सुविधा होगा। अब आइए फिर आगे आइए, आगे दिया गया है एक्स एक्सिस का मान -3 और वाई एक्सिस 2 है, तो आइए एक्स एक्सिस में -3, तो देखिए एक्स एक्सिस का मान -3 यही ना है, देख रहे हैं, और वाई एक्सिस का मान 2 दिया गया है +2, तो 2 ये है, तो 3 ये यहाँ से ऐसे जाएगा, रुक जाइए मार्कर जो है कुछ गड़बड़ है, देखिए ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ये यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ इसका ग्राफ बनेगा आपको -3 कामा 2 इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनेगा। अब आइए फिर परीक्षा में पूछता भी है, परीक्षा में आपको पूछ देगा कि ये जो है किस चतुर्थांश में है, 2 कामा -2 किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए किस चतुर्थांश में है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। अगर जो है इसी तरह से अभी हम ये बनाए हैं, ये पूछ देगा कि ये जो है दिया गया ये किस चतुर्थांश में है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से पूछ देगा। तो देखिए ध्यान से किस चतुर्थांश में है,
दूसरा चतुर्थांश में, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, यानी ये जो है द्वितीय चतुर्थांश में है। अब आइए तीसरा में, देखिए यहाँ से -2 और -1, यानी एक्स एक्सिस का मान भी है माइनस में और वाई एक्सिस का भी मान है माइनस में। तो ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस का मान -2 यहाँ पे है, चलिए वाई एक्सिस का मान -1 यहाँ पर है। तो ई यहाँ से ऐसे चलेगा, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ पे इस दोनों का मिलान हो जाएगा। तो ये मान कहलाएगा आपको जो है -2, -1, ये कोऑर्डिनेट इतना कहलाएगा। अब आइए चौथा में कह रहा है 2, 2, ये किस चतुर्थांश में है? तो ये जो है प्रथम चतुर्थांश में है। देखिए 2 यहाँ पे है, एक्स एक्सिस का मान प्लस के रूप में, और वाई एक्सिस का भी मान प्लस में है। वाई एक्सिस का मान देखिए ये भी मान प्लस में है, 2 यहाँ पे है, एक्स एक्सिस का मान 2 यहाँ पे है, ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पे दोनों मिल जाएगा, यानी ये हो गया 2, ओह ये भी डिस्टर्बे कर रहा है, रुक जाओ, यानी यहाँ हो जाएगा 2, का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब एक और आइए, यहाँ दिया गया है 2, 3। ठीक है, तो देखिए 2, 3, 2 तो यही है और 3 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया आपको पहले 2 और तब वाई एक्सिस का मान ये 3। इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट बनाते हैं। अब आइए इसी में ग्राफ भी जो है खूब पूछता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा देखिए, आइए आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ देगा x बराबर, रुक जाइए, x बराबर -4। ठीक है, x बराबर -4 का ग्राफ खींचे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ x बराबर -4 का ग्राफ खींचे। तो ध्यान दीजिए, x बराबर -4 का ग्राफ कहाँ होगा? एक्स एक्सिस तो यही है, एक्स एक्सिस यही ना है -4, ये तो प्लस वाला में, ये माइनस वाला में। देखिए एक्स एक्सिस -4 देख रहे हैं, यही ये ग्राफ इसका ऐसे खींचा जाएगा, पटरी रखे, ये पटरी सीधा रखिएगा, ऐसे खींच दीजिएगा, ये हुआ एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस का ग्राफ। ठीक है, ये सभी ग्राफ जो है, ग्राफ का कॉपी एगो अलग आता है। ठीक है, तो ग्राफ का एगो कॉपी खरीद लीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, कि x बराबर 8 या x बराबर पूछ दिया, मान के चलिए जो है 3, x बराबर 3। अब देखिए x एक्सिस यहाँ है, x बराबर 3 पूछा है, तो देखिए 3 यही ना है, इस पर ऐसे रेखा खींच दीजिए, यही हो गया x एक्सिस का ग्राफ। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि x बराबर जो है, x एक्सिस बराबर 2, y एक्सिस बराबर -2 का ग्राफ खींचे, का ग्राफ खींचे। ध्यान दीजिए, ग्राफ खींचे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। अब आइए इन क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो x एक्सिस का मान 2 दिया गया है, सही बात है। y एक्सिस का मान ध्यान दीजिए कितना है, -2, y एक्सिस यही ना है, -2। ध्यान दीजिए, x एक्सिस 2 ये है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया, ये जो मान हो गया, ये हो गया आपको x एक्सिस और y एक्सिस का, ये हो गया आपको 2, -2 का। अब इस पे ग्राफ जो है ये खिंचा जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है परीक्षा में सवाल पूछता है। अब आइए, ये हो गया। फिर आपको आइए यहाँ पे कुछ और बात बताने वाले हैं। देखिए, जैसा कि परीक्षा में पूछता है आपसे क्वेश्चन जो है, x + 2y बराबर 3, फिर जो है x + 2y बराबर 3। अब इसका एगो चार्ट दे देगा। ठीक है, ये बनाना सीखिए। इसके बाद जब ये सब कुछ आप सीख जाइएगा, हम आ जाएंगे आपको मूल क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए यहाँ पे। आइए, अभी मेरा प्रोपेगेंडा एक ही है, आपको जो है सभी क्वेश्चन से रूबरू करवाना। अब ध्यान दीजिए यहाँ से,
कोई मान एगो अपना मन से ले सकते हैं तो दूसरा मान ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। जैसे देखिए हम एक्स एक्सिस में एगो मान अपना मन से 0 ले लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। आप ध्यान दीजिए 0 रखने पर, तो x के जगह पर क्या डालेंगे 0 प्लस का 2y और बराबर का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए 2y बराबर 3, 2y बराबर 3 हो गया, तो y बराबर क्या बचेगा, y बराबर हो जाएगा 3 और जो चीज़ गुना में वो चला गया भाग में, यानी y का मान कितना हो गया तो 3/2 हो गया। इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो कहिएगा 1.5 आएगा। इसको 2 से भाग दीजिएगा 3 में तो 1.5 आएगा, यानी ये मान कितना हो गया 1.5। ठीक है। अब आइए, अब हम जो है मान के चलिए कि y बराबर कुछ भी अपना मन से ले सकते हैं। y बराबर हम 2 ले लिए, y बराबर 2 ले लिए, तब क्या होगा ध्यान दो। तब लिखेंगे हम लोग y बराबर 2 लिए है ना, तो लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर। अब ध्यान दीजिए y बराबर 2 लिए हैं तो 2 लिखेंगे। अब आइए x प्लस 2y बराबर में कितना है 3 है। x y बराबर कितना लिए हैं 2 लिए हैं, तो x प्लस 2 और y के स्थान पर y का मान डालिए, यानी 2 बराबर का 3। अब आइए x प्लस 4 बराबर 3, तो x बराबर क्या हो गया 3 माइनस 4, तो x बराबर क्या बचेगा -1, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा -1। अब आइए इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। अभी तो एक वाला बता रहे हैं, फिर आपको 2 वाला बताएंगे। ठीक है। अब आइए अभी एक चार्ट वाला है ये, तो कहने का मतलब लेकिन अगर इसको सीख जाते हैं तो वो भी आप सीख जाइएगा, वो और आसान है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से x एक्सिस कितना है तो कहिएगा 0 है, तो 0 तो यहीं पर आ जाएगा। ठीक है। y एक्सिस कितना है तो y एक्सिस आप कहिएगा 1.5 है, किस रूप में प्लस के रूप में है। तो देखिए y एक्सिस यही ना है 1.5, तो देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ कितना होगा 1.5 यहाँ के आसपास होगा, यहाँ के आसोपास। ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया 1.5, यानी इसको लिखेंगे 0,1.5 का ये कोऑर्डिनेट हो गया ये वाला। ठीक है। आप ध्यान दीजिए यहाँ से, फिर x एक्सिस बराबर कितना है -1, तो x एक्सिस -1 यहाँ हो गया, और y एक्सिस कितना है प्लस का 2, y एक्सिस है प्लस का 2, तो y एक्सिस ये है प्लस का 2, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ये यहाँ से ऐसे आएगा, और यहाँ पे कितना का बनेगा ये बनेगा आपको -1,2 का। पहले लिखिएगा x एक्सिस का मान और तब लिखिएगा y एक्सिस का मान। ठीक है। अब आइए, तो एक यहाँ पे कटा था और एक यहाँ पे कटा। अब इसको क्या कीजिएगा पटरी से लेके, ठीक है, और ग्राफ के कॉपी में पटरी ले करके, और इसको जो है आप 1 मिनट रुक जाइए यहाँ पे, हाँ, पटरी ले करके और इसको ऐसे जो है खींच दीजिएगा। ठीक है, जहाँ तक जाए। यही हो गया आपको इसका क्या हो गया, इस चार्ट का ग्राफ हो गया है। तो इस तरह से ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है। चल, तो आइए अब इस क्वेश्चन को हमें ग्राफ खींचना है। देखिए सबसे पहले एक मान लेंगे, दूसरा मान ऑटोमेटिक आएगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, हल कीजिए इसको। क्वेश्चन दिया गया x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, तो कोई मान एगो लीजिए, दूसरा मान ऑटोमेटिक आएगा। जैसे कि जो है हम x एक्सिस में क्या ले लिए, मान के चलिए 2 ले लिए। यहाँ पे इस बात को लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। तो ध्यान दीजिए x के जगह पर क्या रखेंगे, यानी क्वेश्चन जो है x प्लस 2y बराबर 4 है, ये तो क्वेश्चन है। x बराबर कितना लिए थे 2, इसके जगह पर 2 रख दिए, प्लस 2y बराबर का 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो 2y बराबर कितना हो गया 4, आई प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। तो यहाँ से आइए 2y बराबर कितना बचा 2 से 2 क्या बार में कटेगा, एक बार में, यानी y का मान मेरा कितना निकल गया, 1 निकल गया। इसी तरह से आपका इच्छा है कि नहीं, अब y में हम कुछ मान लेंगे, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ मान के चलिए कि y में आप ले लिए, y में ले लिए आप जो है 2 ले लिए, y में 2 ले लिए। इस बात को लिखिए, लेकिन लिखिए y बराबर 2 रखने पर, इतना बात लिखना पड़ेगा। अब आइए क्वेश्चन तो यही है मेरा,
क्या है क्वेश्चन, तो x + 2y = 4। अब आइए x का मान नहीं पता, प्लस 2 गुने y का मान कितना लिए हैं, 2 लिए हैं, बराबर में 4। अब ध्यान दीजिए x + 2 दूना 4 बराबर का 4, x बराबर क्या होगा, ये 4 है, ये है, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस में, x बराबर कितना बच गया, 0 हो गया, x बराबर 0, 4 में से 4 गया 0, यानी ये मान हो गया 0। अब देखिए इसी चीज़ को हमको ग्राफ पर दिखाना है, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ से, ध्यान दीजिए यहाँ से सभी मान देख लीजिए, पल्से में ना है, इसका ग्राफ प्लस में होगा, स्वाभाविक है। मान के चलिए ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, तो ये x डैश एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है, तो ये आपका हो जाएगा y डैश एक्स, सब प्लस में है, इसलिए इस दोनों मान को आगे लेने से भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ x एक्सिस कितना है, 2, तो मान के चलिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 1 2 3, ये सब ग्राफ के कॉपी में आपको देल रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो ग्राफ के कॉपी नहीं है, हम बोर्ड है, तो बोर्ड पर अपना मन से लेना पड़ता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 2 3 ये हो गया, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ। जानते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वह सभी आपस में बराबर होता है, ठीक है, ये सभी आपस में दूरी जो है इन सबों का बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए x बराबर 2 दिया गया है, तो ध्यान दीजिए x एक्सिस यही ना है, x बराबर 2। ध्यान दीजिए y एक्सिस कितना है, तो कहिएगा 1 है, दोनों प्लस में, ये यहाँ से ऐसे आएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा, ये दोनों का मिलान चिन्ह यहाँ पे बनेगा। इस कोऑर्डिनेट इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2,1, ये बोलाएगा 2,1 का कोऑर्डिनेट। अब आइए फिर x एक्सिस कितना है, तो कहिएगा 0, 0 तो यहीं पे रह जाएगा, सही बात है। y एक्सिस कितना है, तो 2 है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी हो जाएगा आपको 0,2 का कोऑर्डिनेट कहाँ बनेगा, यहाँ पे। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, एक पटरी ले करके और इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग ऐसे जो है बताते हैं आपको, ऐसे करके क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ से इस कोऑर्डिनेट को और इस कोऑर्डिनेट को दोनों को क्या करेंगे, ऐसे एक रेखा खींच देंगे, पटरी रख के ऐसे खींच दीजिएगा, ठीक है। इसका ग्राफ हो गया, ये 100% राइट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आइए फिर ये x ये y हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब क्या करेंगे, देखिए वो तो हम बताया था, आप वैसे भी बना सकते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ से जैसे यहाँ पे दिया गया 2x बराबर में 6, ये प्लस में जो है ना बराबर में इसको भेजेंगे तो 3y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y, और जो चीज़ गुना में वो चला गया भाग में। अब ध्यान दीजिए इसका जो है एक चार्ट बना हुआ है। अब y में देखिए, y में क्या लें, ठीक है, कि x का मान जो है सही रूप से आ जाए। अगर y के जगह पर ध्यान दीजिए, अगर y के जगह पर हम लोग अगर 2 लेते हैं तो 2 तिहाई 6, 6 में से 6 गया 0, और 0 में 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर y के जगह पर 0 लेते हैं, अगर y के जगह पर हम ले लेते हैं 0, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर y में हम ले लिए, y में क्या ले लिए 0, तो अब ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ से x = 6 माइनस 3 अगुने यहाँ पे क्या डालेंगे 0, अब बट्टा में 2 है तो 2, अब क्या होगा x बराबर, तो देखिए 6 और 3 में 0 से गुना होगा 0, और 6 में से 0 घटाएंगे 6 ये बचेगा, बट्टा में 2, और 2 से काटिए 2 तिहाई 6, यानी x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से जो है मान के चलिए कि आप सोचिए कि नहीं अब y में हम जो है 6 ले लेते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 लीजिएगा तो 6 18, 18 में से 6 घटाइएगा -12, 12 में 2 से भाग दीजिएगा 6 आ जाएगा। जैसे देखिए y बराबर, अब हम जो है लिख लेते हैं, y बराबर ले लिए कितना 6, तब क्या हो जाएगा इसका, x = 6 माइनस 3 गुने y के जगह पर क्या लिए हैं 6, तो 6 लिखिए, अब बट्टा में 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 6 और माइनस 6 18 बट्टा में 2, अब आगे क्या होगा, ध्यान दीजिए 18 में से 6 गया तो -12 बट्टा में 2, 2 छक 12, यानी कितना आ गया -6 आ गया। यानी जब y बराबर 6 लिए हैं, y बराबर 6 लिए हैं, तो यहाँ से x का मान निकला है, यहाँ से आपको x का मान निकला है, x बराबर कितना आ गया -6 आ गया। अब इसका ग्राफ खींच लीजिए। ग्राफ खींचने के लिए क्या कीजिए, एक जो है एक हो गया आपको x
ये हो गया आपको जो है एक्स डैश, ये वाई डैश। आप ध्यान दीजिए यहाँ से एक्स एक्सिस यानी ये हुआ प्लस का मान, ये माइनस का मान, ये प्लस का मान, ये माइनस का मान। अब आइए यहाँ से एक्स एक्सिस जो है कितना का रहा है 3, तो मान के चलिए 1 2 3, ये सब समान दूरी पर होता है, तो 3 तो यहाँ हो गया। और वाई एक्सिस कितना है 0, यानी ये यहीं पर रह जाएगा 3, 0। ठीक है, ये 0 कोऑर्डिनेट यहाँ पे रहता है। अब ध्यान दीजिए एक्स एक्सिस कितना है -6, तो माइनस तो इधर आएगा, मान के चलिए यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 6। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ऐसे जाएगा। और वाई एक्सिस कितना है 6, तो मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ के आसपास होगा। तो ये रेखा यहाँ से ऐसे आएगी, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेगा। तो ये आपको कहलाएगा जो है -6, का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक बिंदु यहाँ बना था, एक बिंदु यहाँ। अब क्या कीजिए, इन दोनों बिंदु को ऐसे पटरी से आप खींच दीजिए एकदम सीधा करके, आपका ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, तो कुछ ग्राफ औरों बच गया, वीडियो लंबा ना हो, जिसके कारण जो है ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और कल जो है आपको आज 1 चार्ट वाला बताया है, कल आपको 2 चार्ट वाला बताएंगे। ठीक है, एक ही साथ 2 को चार्ट का इस पे ग्राफ। ठीक है, चलिए इन्हीं लम्हों शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे आपसे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कीजिए।